आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपका भी काफ़ी पैसा बचत खाते में जमा है तो ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि बचत खाते पर मिलने वाला कितना ब्याज इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है और कितने से ऊपर ब्याज मिलने पर आपको इनकम टैक्स भरना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकम टैक्स सेक्शन 80 टीटीए के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में सारे बैंक के सेविंग खाते को मिलाकर जितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, केवल 10,000 रुपये तक पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपकी मेन इनकम मान के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स लिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में सारे बचत खाते से आपको 15,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न हुआ तो 10,000 रुपये तक 80 टीटीए से इनकम टैक्स की छूट मिल जाएगी। लेकिन 10,000 से ऊपर 5,000 रुपये को आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इनकम टैक्स का 80 टीटी भी आप पर अप्लाई होता है। इसके अकॉर्डिंग आपके सभी तरह के बचत खाते, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, आरडी हो, एफडी हो या पोस्ट ऑफिस में आपने कोई सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, तो इन सभी पर मिलने वाला ब्याज एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री है और आपको आईटी सेक्शन 80 टीटीए का 10,000 रुपये का बेनिफिट अलग से नहीं दिया जाता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको अर्न होता है तो उस पर आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए जो क्यूमुलेटिव लिमिट है या कंबाइंड लिमिट, वो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक इंटरेस्ट अर्न करने की है। उसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईटी का सेक्शन बताने वाला हूँ, सेक्शन 1015I, जिसका फ़ायदा उठाकर आप 7,000 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज पर इनकम टैक्स की रिबेट पा सकते हैं। इस सेक्शन को अच्छे समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, अगर आपका एक बचत खाता बैंक में है और एक बचत खाता पोस्ट ऑफिस में है और एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक के बचत खाते से आपने 15,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न किया, वहीं पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से 10,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न किया, तो 80 टीटीए के अकॉर्डिंग बैंक के 10,000 पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 5,000 पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। वहीं पोस्ट ऑफिस पर मिले ब्याज पर सेक्शन 1015I अप्लाई हो जाता है, जिसके अनुसार पोस्ट ऑफिस से मिले ब्याज पर एक्स्ट्रा 3,500 रुपये का रिबेट आपको दिया जाता है। यानी कुल छूट की सीमा 80 टीटीए को मिलाकर 13,500 रुपये हो जाती है। अब दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपका खाता केवल पोस्ट ऑफिस में ही है और वहाँ से आपने 15,000 रुपये का इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया, तो 80 टीटीए के अनुसार 10,000 रुपये की इनकम टैक्स रिबेट और सेक्शन 1015I के अनुसार 3,500 रुपये का छूट मिला के कुल छूट आपको 13,500 रुपये की मिल जाएगी और केवल 1,500 रुपये पर आपको टैक्स देना होगा। तीसरा केस बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता ज्वाइंट नेम में है, यानी आपके साथ आपकी स्पाउस यानी वाइफ ज्वाइंट हैं, तो 3,500 की लिमिट डबल होकर 7,000 हो जाती है। यानी 80 टीटीए और सेक्शन 1015I को मिला दिया जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर में 17,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। बिल्कुल यही नियम सीनियर सिटीजन के लिए भी लागू होगा। अगर सीनियर सिटीजन का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और ज्वाइंट नेम में है तो उनको भी 80 टीटीबी की 50,000 से लिमिट से ऊपर 7,000 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर टैक्स की छूट दी जाती है। तो ITR फाइल करते समय इस सेक्शन का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आशा करता हूँ वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।